करा। हम पीजीआई चले गए थे, हम 9 बजे पीजीआई के अंदर थे। हमने उनको फ़ोन करा राकेश जी का, उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया पहले तो। उसके बाद हम पीजीआई से वापस आए हैं दोबारा काल का उनको लेने के लिए। उसके बाद मैंने उनको खुद फ़ोन करा अपने, मैं कॉल हिस्ट्री दिखाऊंगा। उन्होंने मुझे कॉल पे बोला, कहता मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैंने खाना भी खाना है, मैंने ये भी करना है। उनको किसी के बच्चे से कोई हमदर्दी नहीं थी आज भी। उसके बाद उसके बाद आज उन्होंने पीजीआई क्या करा, वो जैसे ही हमारे साथ चल रहे थे वो गाड़ी में आगे चलते हुए हमारे आगे से 1 घंटा आगे पीछे होके पता नहीं कहाँ पहुंचा। मैं 1 घंटा पीजीआई बैठे रहे, उनका वेट करते रहे। उसके बाद जब वो आए हैं, गाड़ी रुकी है, गाड़ी लेके फिर आगे को निकल गए। मतलब वो हमारे को हरास कर रहे थे हर चीज़ से कि हम लोग उनको कुछ ना बोले। वो हमारे को पहले तो उन्होंने धड़काया, फिर जब एसीपी साहब कालका थाने आए तब हमारे को थोड़ा सा उन्होंने आश्वासन दिया एसीपी साहब ने कि मैं अपने साथ कोई सिपाही भेज रहा हूँ तुम्हारे साथ, तब तुम्हारी कोई आगे कार्रवाई होगी। बट फिर भी वो बंदा जो हमारे राकेश कुमार जी थे, उन्होंने हमारा कोई साथ नहीं दिया। वहाँ पे हम पेपर लेके गए हैं, वो कोई भी सब पेपर इनकम्प्लीट थे। वो अपना कंप्यूटर राइटर भी हमारे साथ लेके गए हैं जिन्होंने टाइपिंग करनी थी, उसको भी वो सब सारी डिटेलें गलत थी। उसका यही रीज़न था कि वो हमारे को डक कर रहे थे और हमारे को एक पहेलियों में उलझाई जा रहा था बार बार। फिर उसके बाद अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो सीनियर ऑफिसर हैं, उनकी उम्र एज बहुत ज़्यादा है हमारे से, बट उनको यही नहीं पता कि डेथ समरी भी लेके जानी होती है। एक डेथ समरी वहाँ फोरेंसिक लैब में देनी थी, वो ही नहीं थी उनके पास। उसको लेने के लिए उन्होंने आज शाम के 6 बजा दिए। हमारे को 6 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पे। उसके बाद अभी भी वो आते हुए यही अब हमारे से वो माफिया बोल रहे थे कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी आगे कोई रिपोर्ट ना करी जाए। बट हम अपने SHO साहब और हमारे ACP साहब से यही कहते हैं कि हमको या तो अपने भाई का इंसाफ चाहिए, वो बताएंगे कैसे देंगे हमारे को इंसाफ। तो अभी क्या डेड बॉडी बाहर है? डेड बॉडी यहीं खड़ी है। हम इसको जब तक IU नहीं आता तब तक तो हम यहाँ से लेके नहीं जाते। IU पेश होगा, सबके सामने पेश होएगा, उसके बाद मेडिकल होगा, हमारे सामने शो ऑफ होएगा। तो आपने ACP को IU के ऊपर भी कार्रवाई? IU के ऊपर कार्रवाई बोला है। ACP साहब ने बोला है कि उनको लाइन कर दिया है, जो भी इनकी कार्रवाई होती है मुझे नहीं इतना पता। बट उन्होंने एक बात हमारे को और बोली है कि इसको आगे सस्पेंड करने के लिए हमने रिटर्न एप्लीकेशन दी जाएगी, और हम भी एक रिटर्न एप्लीकेशन इस IU के खिलाफ अभी लिख के देके जाएंगे SCP साहब को कि इसको सस्पेंड करा जाए। आज हमारे भाई के साथ हुआ, कल कालका ही किसी और नागरिक के साथ भी होगा। तो घटना में जो दोषी है अभी तक उसका कुछ पता लगा? कुछ नहीं पता लगा। IU साहब ने, हम सारे जितने लड़के यहाँ खड़े हैं,
हम सब ने उनकी फोटेज खुद जा जाके दुकानों पे जितने हमारे लिंक थे हमने खुद निकाली। आयुष साहब अभी तक आप पता कर सकते हो पूरे कालका बाजार में किसी एक बंदे के पास जाके भी ना उन्होंने ये नहीं पूछा कि फलानी एक दिन कोई एक्सीडेंट हुआ था या नहीं हुआ था। उसके बाद हमने उनको वीडियोस दिखाई है, हमारे को पीजीआई में हमारी सेंड करी हुई वीडियोस हमारे को दिखा रहे हैं कि ये देखो मैंने कार्रवाई करी है। वो कोई कार्रवाई नहीं थी, वो वीडियोस हमने ही निकाल ली थी और हमारे को ही दिखा रहे हैं दोबारा। आयुष साहब ने कुछ नहीं करा। हमारे को तो यही लगता है कि वो बिक चुके हैं और उनको सब कुछ पता है कौन बंदा है कौन नहीं।